नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि एक आश्रम के सभी शिष्य चोरी करने निकल पड़े। एक समय की बात है, कंचनपुर नामक नगर के बाहर पंडित जय नारायण का आश्रम था। पंडित जी बड़े विद्वान और पूजनीय थे। आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। अमीर हो या गरीब, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी की एक पुत्री थी जो अब युवा हो गई थी। पंडित जी चाहते थे कि कोई योग्य वर ढूंढकर जल्दी से जल्दी बेटी के हाथ पीले कर दें। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी उसके लिए ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित जय नारायण के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो सबसे बुद्धिमान होगा उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अगले दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूं। गुरुजी बोले, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज तक उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी नहीं बचा कर रखा। अब जल्दी ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण इत्यादि सामान चाहिए। एक युवक ने अपने स्थान से खड़े होकर कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? मेरे पिताजी नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूं। तभी एक दूसरा युवक उठा और बोला, आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का युवराज हूं। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे, मोती, सोने और चांदी के ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित जी ने भिक्षा लेकर अपनी बेटी की शादी की है। फिर आप ही कोई उपाय बताइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज ने कहा, देखो, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है जिससे काम भी बन जाए और किसी को पता भी न चले। इसलिए तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ वहां से चोरी करके लाओ, मगर एक बात ध्यान रहे कि चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु जी की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा। और फिर सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने काम में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्तु या आभूषण चुरा कर लाता, उसे चुपचाप गुरु जी को दे देता है। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें इकट्ठी हो गई। गुरु जी ने हर शिष्य द्वारा चुराए गए सामान को अलग अलग रखा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। गुरु जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई ना कोई चीज चुराकर ले आए हैं, लेकिन गोपाल नामक युवक आज तक कोई चीज चुराकर नहीं लाया। अतः गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले, गोपाल, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर गए, तुम कोई चीज चुराकर नहीं लाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूं गुरुदेव, मगर आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित जय नारायण पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। गोपाल ने कहा, गुरुदेव, आपने ही कहा था कि इस चोरी का किसी को पता ना चले। गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सब सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को कैसे गुप्त रख सकता था? बस यही एक कारण था कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका।
इतना सुनते ही गुरुजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर वे बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर आज मैं तुम्हें एक और शिक्षा देना चाहता हूँ कि यदि माँ बाप, भाई बहन और यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहें तो जीवन में कभी मत करना। मैंने तो तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए ही ये सब नाटक किया था। गोपाल को मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मानता हूँ। मेरा ये सबक हमेशा याद रखना। जाओ, अब जो जो चीजें तुम जहां जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि गोपाल हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा और खुशी से नाचने गाने लगे। बोलो राधा कृष्ण की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।